तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। लोग जॉब के पीछे भागते हैं, कंपटीशन दिया, ये दिया, वो दिया, नहीं हुआ तो रिजर्वेशन को कोस रहे हैं। आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? अब एक बात तो ये निश्चित है कि डिमांड एंड सप्लाई में बहुत अधिक डिफरेंस है। मतलब कि डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। सप्लाई बहुत ज़्यादा है किस चीज़ का? पढ़े लिखे लोगों का, ग्रेजुएट्स, सिंपल ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, मैनेजमेंट ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, इकोनॉमिस्ट। प्रोडक्शन अधिक है, डिमांड कम, ठीक है। जॉब का बहुत अधिक परेशानी है। अब देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है? लोग गवर्नमेंट को देखता है कि गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करता है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर से कम नहीं करता है, अधिक ही करता है। इंडियन रेलवे हो, चाहे हाईवेज हो या और भी हो, तो अधिक ही क्रिएट करता है जॉब। यूपीएससी है, स्टेट गवर्नमेंट का जो सिविल सर्विसेज होता है वो है। अब क्या है कि गवर्नमेंट का जॉब का सिस्टम ऐसा है कि उसमें जो टॉप लेवल कॉलेज है, आईआईटी, एनआईटी और स्टेट गवर्नमेंट का अच्छा कॉलेज और कुछ थोड़ा सा प्राइवेट अच्छा कॉलेज जो है, वहाँ के लड़के उसमें चले जाते हैं। पहले अलग अलग इंट्रेंस होता था सभी का, अभी काफ़ी हद तक गेट के स्कोर पर कर दिया। अब गेट में 98 परसेंटाइल लाना साधारण बात नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब क्रिएट होता है, लेकिन जाता है किसके पास? जो टॉप ग्रेड इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट करते हैं उसके पास चला जाता है, ठीक है। यूपीएससी में भी खोल कर देखेंगे तो इंजीनियर्स भरा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में, स्टेट पीसीएस में भी वही हालत, ठीक है। तो बच गया कौन? बच गया एक एवरेज जो कॉलेज है, खास करके जो प्राइवेट कॉलेज है उससे पढ़े हुए लोग जो है तो करते हैं। अब क्या है, देखिए, जो नॉन टेक्निकल है या नॉन मेडिकल या नॉन मैनेजमेंट है, वो अगर DU, JNU, क्राइस्ट या सेंट जेवियर्स कोलकाता, इस तरह के नामी गिरामी इंस्टीट्यूट से अगर पढ़े हुए हैं, तो वो जो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट है उसको भी अच्छा जॉब लग जाता है, क्योंकि कॉलेज जो है तो प्रीमियर कॉलेज है और वहाँ अच्छे स्टूडेंट जाते हैं, रेस्पेक्टिवली अच्छे स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी जॉब लग जाता है। ये नहीं कि 100% प्लेसमेंट होता है, लेकिन जॉब लग जाता है, ठीक है। फिर एक इंस्टीट्यूशन का लाइन आता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का देखिए, IIM तो है ही, उसके बाद जमनालाल बजाज है, XISS है, XIMB है, ये सभी GMAT और कैट स्कोर को होता है। टॉप ग्रेड इंस्टीट्यूट है ये सब, टॉप ग्रेड स्टूडेंट जाता है, जॉब लग जाता है, दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं तो ऑप्शन के रूप में गवर्नमेंट का जॉब करके लोग प्राइवेट जॉब ज्वाइन करता है या बाहर चला जाता है। तो दिक्कत क्या होता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लड़के हैं, देखिए अभी पावर कट गया, ये पावर कटने को परेशानी बहुत है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो पढ़े हुए लड़के हैं उनको जॉब का दिक्कत होता है। तो मैं एक लाइट जलाता हूँ। तो अभी क्या है कि इंडिया में बहुत कम ऐसा कंपनी है जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब दे पा रहा है, ठीक है। खास करके जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है, एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर फील्ड होता है कंस्ट्रक्शन का, जहाँ पर जॉब दिया जाता है। तो सभी प्राइवेट कंपनी को मिला देंगे क्लाइंट वगैरह का, तो ग्रुप वाइज देखेंगे तो सबसे बढ़िया ग्रुप टाटा का है, इसमें डाउट नहीं है। उस टाटा का कई सारा ग्रुप आपको मालूम है। इसके अलावा जो बिरला का ग्रुप है, बिरला में बहुत सारा ग्रुप है, जिसमें कुमार मंगलम बिरला का सबसे अच्छा है, जिसमें आपको अल्ट्राटेक सीमेंट है, हिंडाल्को है, बिरला कार्बन, ये सब आता है। और फैक्ट ये है कि ये सब इंस्टीट्यूट जो भी है, ये सब कंपनी भी जो है सो टॉप ग्रेड इंस्टीट्यूट को लेके चला जाता है। टॉप ग्रेड इंस्टीट्यूट का टॉप ग्रेड स्टूडेंट को उठाकर लेके चला जाता है। लेकिन यहीं पर अंतर है, यहाँ पर ये लोग उस तरह के स्टूडेंट को ले आके अपने कॉरपोरेट ऑफिस में बैठाते हैं, ऊंचा पोस्ट पर बैठाते हैं, एज ए कैंपस से रिक्रूट किए और ऊंचा पोस्ट पर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बचता है लॉट, उसके लिए क्या होता है? नेक्स्ट जो लॉट बचता है उसके लिए प्राइवेट कंपनी जो है, जो साइट वर्क होता है, जैसे फ्रंट लाइन सेलर, दुकान के पास जाकर सेल ऑर्डर लेना, सेल करना,
साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम करना, मतलब फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में वो सभी इंजीनियर और मैनेजमेंट ग्रेजुएट को रखा जाता है, जहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह का चांसेस जो है सो बहुत ही कम होता है। आप मेहनत बहुत करेंगे, सब चीज़ करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा। आप ही का दोस्त जो कॉरपोरेट में बैठा हुआ है उसका प्रमोशन भी होगा, उसका नॉलेज भी बढ़ेगा, उसका सैलरी भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप फ्रंट लाइन वर्कर है तो बहुत कंपटीशन है, जॉब बहुत टफ है, आगे बढ़ने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो ओवरऑल मोटा मोटी देखिए तो यहाँ पर कुछ प्राइवेट कंपनी है जिसमें मेहनत और इन हाउस ट्रेनिंग भी चलता रहता है, वो करके आप मेहनत और मैनेजमेंट के दर्जे में आकर ऊपर बढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहला लार्सन टुब्रो है, इसके अलावा टाटा प्रोजेक्ट्स है, फिर KEC है, और कुछ ऐसा कंपनी है जो कि एक मिडिल लेवल कॉलेज के स्टूडेंट को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आगे बढ़ने के लिए, बशर्ते कि वो लड़का मेहनत करे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम आपको बताएंगे कि लार्सन एंड टुब्रो जो है टॉप लेवल में वही कहानी है, कॉर्पोरेट में जो इम्प्लीमेंट होता है कहानी उसका है। हम उसके लिए बात कर रहे हैं जो कि साइट लेवल पर उनके प्रोजेक्ट पर जाके काम करते हैं। कॉमर्स का होता है, मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, उन लोग के लिए बोल रहे हैं। तो क्या है उसमें कि आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, आप अपना एक अच्छा रिज्यूम बनाइए और कंप्यूटर में ही रिज्यूम का वर्ड और उसका वो भी रखिए, PDF फाइल भी रखिए। ठीक है, फिर lntecc.com में जाइए, वहाँ अपना लॉगिन क्रिएट कीजिए, मतलब यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट कीजिए। ठीक है, अब पोर्टल खोलिए। पोर्टल खोलने के बाद उसमें आपका डिजिटली जो आपने रिज्यूम क्रिएट किया है उस रिज्यूम को डिजिटली भरना है, मतलब किस कंपनी में काम किया, कितने से कितने दिन तक काम किया, कौन सा पोस्ट पर काम किया, क्या क्या काम किया, और 1 2 3 4 ऐसा करके कंपनी भरना है। तो डिजिटली भर दिए, वो सेम होना चाहिए जैसा आपका PDF में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद PDF अपलोड कर दीजिए। PDF अपलोड हो गया, फिर बंद कर दीजिए। ठीक है, फिर आप LNTCC में जाइए, दोबारा खोलिए, है ना, जॉब सर्च में जाइए। सर्च में जाइएगा या कैरियर में जाइएगा तो 2 तरह का जॉब मिलेगा, एक एक्सपीरियंस, एक फ्रेशर्स, है ना। तो एक्सपीरियंस के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स में जाकर देखिए ढेर सारा जॉब है वहाँ। ठीक है, उसमें आप जाके पहले चेक कीजिए। आप देखिए, एक बार आप गलती से अप्लाई कर दिए तो हो सकता है दोबारा साल भर के अंदर उस पर्टिकुलर फील्ड में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सैकड़ों में जॉब होता है, पहले जाके उसका रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, मैच करता है तो उसमें अप्लाई कीजिए। आपका PDF और डिजिटल जो बायोडाटा है वहाँ पहुँच जाएगा। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि आपका मैच नहीं कर रहा है, जो थोड़ा बहुत मैच करता है, नॉलेज है, लेकिन आपका जो CV बना हुआ है उसमें डाला हुआ उसे मैच नहीं कर रहा है प्रोफाइल, तो आप क्या कीजिए, फिर से उसको एडिट कर दीजिए। आपका जो डिजिटल प्रोफाइल डाला हुआ है उसको एडिट कर दीजिए। PDF को उसका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको एडिट करके PDF ले आइए, PDF को अपलोड कर दीजिए, फिर उसमें अप्लाई कर दीजिए। इस ढंग से LNTecc.com में आपको होता है अप्लाई। इसी तरह से मिलता जुलता अप्लाई आपको और कंपनी में होगा, जैसे RPG ग्रुप में, KEC इंटरनेशनल में भी ऐसा ही होता है, और कई सारे कंपनी, क्योंकि ये सभी कंपनी करीब करीब एक ही ढंग का पोर्टल रिक्रूटमेंट के लिए यूज कर रही है। मोस्टली SAP टाइप का होता है। ठीक है, S/4HANA या SAP पोर्टल होता है, उसी से मिलता जुलता करीब करीब एक ही होता है, तो प्रोसीड्योर एक है, तो आप उसमें जाके अप्लाई करते रहिए। ठीक है, अदानी और GMR में भी इसी ढंग का अप्लाई होता है, लेकिन रेस्पेक्टिवली LNT से कम क्रिटिकल होता है। LNT में थोड़ा सा अधिक डिटेलिंग चाहिए, इसमें अधिक डिटेलिंग नहीं होता है। आजकल अदानी में जाके देखिए, अदानी में बहुत ईजी है, उसमें कवर लेटर अपलोड कीजिए, उसमें अपना बायोडाटा अपलोड कीजिए, जॉब आता है तो जॉब में अप्लाई कीजिए, और जॉब का नोटिफिकेशन के लिए भी आप अपना मेल को उसमें डाल सकते हैं कि आप जो जॉब रिक्वायर्ड है वो जॉब जब आता है सबके मेल पर आएगा। ये अदानी और GMR में दोनों में है, तो आपको अप्लाई करता रहना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि डेवलपमेंट का, ठीक है, अब अप्लाई कर रहे हैं, आपको आ ही नहीं रहा है, या इंटरव्यू आ रहा है तो इंटरव्यू क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ कारण है।
ठीक है। इसी सब चीज़ को, कमी को पूरा करने के लिए आप हमारा वेबसाइट पर आइए technodigital.co.in और shopsnow.co.in। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी है और इसमें आकर अलग अलग हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता है, उसको देखिए। किसी भी चीज़ में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर वो पोर्टल पे नहीं भी दिखाई दे रहा है, अगर आप हमको मैसेज करेंगे तो उसका मॉड्यूल तैयार करके आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। देखिए, कौशल ट्रेनिंग क्या है? कौशल है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक नॉलेज है। आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत पढ़ लिए, लेकिन पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो फिर आपका एडुकेशन जो है तो किसी काम का है नहीं, ठीक है ना। तो एडुकेटेड होते हुए अगर आप पैसा नहीं कमा पाते हैं तो आप एक जो लोएस्ट रिक्शा पुलर है उससे भी आपका ज़िंदगी खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको कुछ किसी चीज़ के बारे में विशेषज्ञता होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। जैसे सपोज किया कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट है, ठीक है ना, कॉमर्स ग्रेजुएट है सपोज कीजिए, तो अब ग्रेजुएशन कर लिया, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, ठीक है, अभी कैसे इसको नौकरी मिलेगा? तो आप देखिए, कॉमर्स में जो होता है कमर्शियल फील्ड होता है, अकाउंट्स है, ये है वो है, उससे मिलता जुलता क्या ट्रेनिंग है मार्केट में, अकाउंटिंग का क्या ट्रेनिंग होता है और सब चीज़ जो है क्या ट्रेनिंग होता है। इंजीनियरिंग में है तो आप देखिए, जो ग्रेजुएशन कर लिया है फिर आता नहीं है, आपको कुछ जॉब नहीं मिल रहा है, इंटरव्यू में बुला भी लिया तो क्रैक नहीं हो पाता है, तो कहाँ पर आप फंस रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को देखकर उस चीज़ का ट्रेनिंग लीजिए, हमारे मॉड्यूल में जाइए। अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप कहेंगे तो स्पेसिफिक कोर्सेज तैयार करके आपको अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको विशेष कौशल में निपुण होना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज देखिए, ये उसके लिए नहीं कि जो IIT और NIT और गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे कॉलेज से पास किए हुए हैं, वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं और परसेंटाइल ऊपर रख के मोस्टली गवर्नमेंट में ही जॉब पे चले जाते हैं, ठीक है। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो किसी न किसी कारण बस अपना पढ़ाई को अच्छा से कंप्लीट नहीं कर पाए और उनको दिक्कत हो रहा है अपने करियर को आगे बढ़ाने में या करियर को स्टार्ट करने में। तो हमारा पोर्टल विजिट कीजिए, अपना परेशानी वहाँ पर लिखिए, किस चीज़ पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसके बारे में बात कीजिए आप हमसे, ठीक है। आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू में कैसे क्रैक करना है, किस लेवल का इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछता है, सभी चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है। मौका आप मिस नहीं कीजिए। आप एक एक दिन जो बीतता है उस दिन को आप वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब तक जगे हुए हैं तो समय नहीं बर्बाद करने का सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया का यूज़ करना है, सोशल मीडिया आपका यूज़ नहीं करें फिर बर्बाद हो जाएंगे। जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या जो भी चीज़ है ना, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसका यूज़ करके आपको पैसा कमाना है। ये नहीं कि इस चीज़ का हैबिचुएटेड हो जाए और यूट्यूब ही आपको यूज़ करने लगता हो, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो भी प्लेटफॉर्म किताब पढ़ने के लिए और कॉपी नोटबुक लिखने के लिए होता है, ठीक है। अब नोटबुक का आप हवाई जहाज़ बना के उड़ाएंगे और किताब को थाक लगा के सर के नीचे लगा के सोएंगे तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो जो पहले के ज़माने में जो न्यूज़पेपर होता था, आज हमारे लिए न्यूज़पेपर में क्या था, किसी में स्पोर्ट्स का है, किसी में सिनेमा का है, किसी में बिजनेस का है, ऐसा हर पेज पर। वैसे ही आजकल सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया न्यूज़पेपर की तरह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से जानकारी मिलती है, उससे भी बेहतर है, न्यूज़पेपर से भी बेहतर है। तो उसका सही यूज कीजिए और उसे जानकारी लीजिए, ठीक है। तो हमारा पोर्टल विजिट कीजिए, फिर से बताते हैं technodigital.co.in। दूसरा है shopsnow.co.in कि वहाँ पर बहुत सारा इंजीनियरिंग टूल्स है डाउनलोड करने वाला। जो प्रोफेशनल इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। LNT का है, उसके बाद DSRs है, फिर जो है सो एस्टिमेशन टेंडरिंग के लिए जो है सो सिविल इंजीनियरिंग कॉन्स्टेंट, बहुत सारा चीज़ है, उसको जाकर देखिए और इन्जॉय कीजिए। जो काम कर रहे हैं उसको इन्जॉय करना है। संघर्ष आते रहेगा, परेशानी आते रहेगी, है ना, फैमिली का परेशानी, सामाजिक परेशानी, ठीक है, ऑफिस का परेशानी, काम कर रहे हैं तो ऑफिस का परेशानी, बाल बच्चों का परेशानी, माता पिता का परेशानी। उसी परेशानी को जब आप झेलते हैं, उससे लड़ते हैं, तो आपका डेवलपमेंट होता है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, इसका मतलब
कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, दिन भर आप सोए हुए हैं, तभी आपको परेशानी है। ठीक है, खेल में जो खेल होता है, गेम्स में हारता है या जीतता वही है जो कि खेलता है। ठीक है, जो दर्शक रहता है वो हारता और जीतता नहीं है। ठीक है, जो खेलता है वही हारता और जीतता है। अगर मछली पकड़ना है तो आपको पानी में जाना पड़ेगा। ठीक है, किनारे रहकर आप मछली नहीं पकड़ सकते हैं। मछली पकड़ना है तो पानी में जाना है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, नर्वसनेस लग रहा है, आपके लिए हवा क्रिएट कर रहा है किसी चीज़ से, तो आप जब तक उस चीज़ से लड़िएगा नहीं तब तक उसे आप डरते रहिएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि परेशानी से भागिए नहीं, परेशानी से लड़िएगा तो परेशानी भाग जाएगा। और अगर आप परेशानी से भागे तो परेशानी जो है तो बैंक में रखा हुआ फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट होता है वैसा भागेगा, है ना। हर साल जो है तो 6% 7% परेशानी बढ़ते चला जाएगा। मिनिमम रेट ये होगा, है ना। मैक्सिमम वो जो है सो मैक्सिमम वो शेयर मार्केट की तरफ भागेगा। ठीक है, और लड़िएगा तो जैसे शेयर मार्केट डाउन हो जाता है वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, रात का बज रहा है 10 और हम जा रहे हैं खाने। तो खाने जाने का पहले सोचे कि आप लोग से बात कर लें, क्योंकि 2-3 दिन मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा। हमारा यूट्यूब चैनल जो है उस पर जाके वीडियो देखिए। ठीक है, चैनल का क्या नाम है, सिविल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर बाय सुजीत सिंह। जाके देखिए, उसमें रोड का डिज़ाइन कैसे किया जाता है, एयरपोर्ट का डिज़ाइन कैसे किया जाता है, और बहुत सारा टेक्निकल ऐसा चीज़ दिया हुआ है उसमें जो कि आपको साधारणतया प्राय दूसरे जगह पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए, नाइट एंजॉय कीजिए। ठीक है, रात में अगर नींद नहीं आता है कुछ अच्छा चीज़ यूट्यूब पर ही पढ़िए, फेसबुक पर पढ़िए या गूगल पर कुछ अच्छा चीज़ पढ़िए। ठीक है, अगर ये नहीं कर रहे हैं कि इंटरटेनमेंट नहीं करना, IPL भी देखिए, सिनेमा भी देखिए, लेकिन वो लिमिटेड टाइम होना चाहिए। ठीक है, अगर अभी आप समय बर्बाद करेंगे तो बाद में समय आपको बर्बाद कर रहे हैं, निश्चित बात है। इसीलिए इंटरटेनमेंट का टाइम फिक्स कीजिए, दोस्त बनाइए और नॉलेज गेन कीजिए। पढ़िए, पढ़ने का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि आइए BA MA और PhD करिए। पढ़िए मतलब आपको लगे कि इस चीज़ से आपको फ़ायदा होने वाला है तो उसको पढ़ लीजिए आप। ठीक है, कहीं से लगता है कि इस चीज़ का ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, बहुत सारा ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ऐसा अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा यूट्यूब वीडियो में जाकर देखिएगा तो बताया गया है। तो LNT का है, टाटा का है, और भी है, बहुत सारा ऐप है, फ्री ट्रेनिंग है, हल्का फुल्का पेमेंट वाला ट्रेनिंग है। तो सब चीज़ कीजिए, मज़ा आएगा तो ज़िंदगी अच्छा होगा। पैसा आएगा तो इंटरटेनमेंट भी अच्छा लगेगा। ठीक है, पैसा नहीं आएगा तो सामने में सिनेमा चलता रहेगा, कहानी ही पता नहीं चलेगा क्या। तो आज के लिए इतना है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बात।